जबलपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन की सूचना जारी होने के पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज बुधवार को किया है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों कार्यालय एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक 13 जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी रविवार 24 मार्च को सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर बुधवार 20 मार्च से बुधवार 27 मार्च तक रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा गुरुवार 28 मार्च को सुबह 11 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों से 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहली रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग है। इसके बाद पहले अपन 2 बार तो चर्चा कर ही चुके हैं। अब रेगुलरली 3:30 बजे जो है इलेक्शन ऑफिस से एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ करेगी। यथासंभव प्रेस ब्रीफिंग में मैं रहूँगा। यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे स्थान पे या तो मीशा रहेंगी या फिर धीरेन्द्र रहेंगे। दोनों में से जैसी भी सुविधा उपलब्ध रहेगी वैसा आपको दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी जो पिछले 2 दिनों में नॉमिनेशन की स्थिति है, नॉमिनेशन हमारे पास कोई भी नहीं आया, लेकिन कुल मिला के 13 लोगों ने नॉमिनेशन के फॉर्म जो हैं ले लिए। पैसे जमा करके जो रसीदें कटवाते हैं तो 13 लोगों ने रसीदें जो हैं इसके लिए कटवाई हैं। आदर्श आचरण संहिता पे जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों पे हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। एक शिकायत मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में आई थी कि उन्होंने 18 मार्च को जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें उन्होंने कुछ पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। उसके बारे में शिकायत प्राप्त होने पे हमने डीन मेडिकल कॉलेज से जो है वो जानकारी ली। उन्होंने हमें ये बताया कि 12 मार्च को जो है उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए। उस नियुक्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, मतलब उस विज्ञप्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी जिसको सुधार करने के लिए उन्होंने 18 मार्च को जो है फिर से एक और विज्ञप्ति जारी की थी। हाँ, उन्होंने संशोधन विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी। हमने उसका परीक्षण किया। उन्होंने जो संशोधन विज्ञप्ति जारी की थी उस संशोधन विज्ञप्ति में उन्होंने पदों की संख्या बढ़ा दी थी। आचार संहिता में जो आयोग के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक निर्देश ये है कि आप कोई भी नियुक्ति करेंगे, नवीन नियुक्ति यदि आप कोई भी करेंगे तो उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अतिरिक्त पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया, उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नए सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टया आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। एक मीडिया में जो इशू काफ़ी कल से चल रहा है और आज काफ़ी सारे अखबारों में भी छपा है, वो जिसमें डिजिटल पेमेंट नहीं होने की वजह से एक अभ्यर्थी ने शिकायत की थी, विनय चतुर्वेदी जी ने, कि उन्होंने विरोध स्वरूप जो है 25,000 रुपये के कॉइन्स जमा कराए थे। कल मैंने जैसी ये शिकायत प्राप्त हुई थी इसके बाद हमने सारे फुटेज जो है, वीडियो फुटेज हमारे पास होते हैं, CCTV के होते हैं, वो सारे फुटेज हमने चेक किए। वो आज सुबह करीब 1:07 पर जो है कलेक्टर कार्यालय के परिसर में आए थे 20 तारीख को, और जब वो आ रहे थे तो उनके साथ 3 लोग थे। उनके साथ 3 लोग और थे और जब वो आ रहे थे तो पीले रंग के गमले में पैसे रख के लेके आए थे और 1:08 पे वो यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पैसे जमा कराए, 25,000 रुपये के कॉइन्स जमा कराए। उन्होंने डिजिटल पेमेंट करने के बारे में ना तो मुझसे कोई बात की और ना ही उन्होंने हमारे जो वहाँ पे अधिकारी तैनात हैं पंकज मिश्रा जी, जो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, ARO भी हैं और डिप्टी कलेक्टर भी हैं, ना ही उनसे कोई पूछताछ की और उन्होंने सीधे सिक्के पानी ला दे भाई